अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली कराची के अंदर सिंध रेंजर्स की जो एक इंस्टॉलेशन है वहाँ पर अटैक किया जाता है। उस अटैक के नतीजे में जो है वो एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। 3 जो रेंजर्स के सोल्जर्स हैं वो शहीद हो जाते हैं एंड देन 5 से 6 अटैकर्स जो हैं जो कि अटैक करने आए थे वहाँ पर एक बड़े स्केल के ऊपर डैमेज इन्फ्लिक्ट करने आए थे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और कुछ जो उनके ऑपरेटिव्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो पकड़े भी जाते हैं। तो एक साइड पे तो ये कुछ हो रहा था, दूसरी साइड पे यहाँ पर पिछले 2 दिनों से कमेंट बॉक्स के अंदर इसी चीज के ऊपर मॉक किया जा रहा है कि कराची में क्या हुआ, कराची में कितने लोग मर गए, कराची में एक टेररिस्ट अटैक हो गया। तो मतलब आपको पता है कि बॉर्डर के उस पार से जिनके अंदर अकल नाम की कोई चीज नहीं है, वो जिस तरह के कमेंट करते हैं, पिछले 2 दिन से उन्होंने कमेंट्स कर करके पूरे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी ज्यादा है। और कुछ इंडियंस के पास यहाँ पर इतना फ्री टाइम था कि उन्होंने पहले से कमेंट्स लिखे हुए थे, वो बस अपने जो लाइब्रेरी है उसमें से उठाकर वीडियोस के नीचे कमेंट्स पेस्ट करते जा रहे थे, जैसे सारा दिन इनका काम ही यहाँ पर ये है। वही बात यहाँ पर कि खुद के घर बेशक सिलेंडर ना हो, पाकिस्तानी की वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट जरूर करना है। खैर उस टाइम पे फ्रेंकली स्पीकिंग हम भी चुप थे क्योंकि हमारे पास भी कोई आंसर नहीं था। ऐसे अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में होते हैं और बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जाकर इनका कोई रिस्पॉन्स करती है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कल फॉर्चुनेटली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर दोबारा कुछ जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनको कैरी आउट किया गया है। अफगान बॉर्डर के साथ जो रीजन है उसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट इलाके हैं जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई हैं, एक पक्तिका, एक पक्तिया एंड एक कुनड़ का एरिया है। क्योंकि कराची में रेंजर्स के ऊपर ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसमें जो एक बंदा पकड़ा गया था, टेररिस्ट पकड़ा गया था, वो बेसिकली अफगान नेशनल था और ओपनली उस बंदे ने यहाँ पर इस चीज को कन्फेस किया है कि उसको जो डायरेक्शन है वो अफगानिस्तान से मिल रही थी। यही वजह है कि कल रात अफगानिस्तान के अंदर जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनका अप्रूवल दिया गया एंड देन पाकिस्तान एयरफोर्स के जो डिफरेंट स्ट्राइक पैकेज हैं जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं एंड देन उनके साथ जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, आपके ड्रोन्स हैं, उन्होंने मिलकर इन एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से इन एयर स्ट्राइक्स की जो फुटेज है उनको भी रिलीज किया गया है, जो कि आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 3 स्ट्राइक लोकेशंस हैं, इनमें से कुछ जो है फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू कंडक्ट की गई हैं एंड देन जैसे पहले बताया कि कुछ जो है उनको ड्रोन्स के थ्रू कंडक्ट किया गया है। और ना सिर्फ यहाँ पर कल का जो ऑपरेशन है उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, बल्कि पाकिस्तान आर्मी और जो फ्रंटियर कोर है उनके जो ग्राउंड यूनिट्स हैं, ग्राउंड ट्रूप्स हैं, उन्होंने भी अफगानिस्तान के अंदर जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं उनको कैरी आउट किया, जिनमें मेनली हमारी जो आर्मी है उनकी तरफ से जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं उनका यूज किया गया। और इन सब के नतीजे में, क्योंकि ये एक कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशन था, तो इसके नतीजे में जो इस टाइम के ऊपर टेररिस्ट मारे जा चुके हैं अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर, उनका जो नंबर है 30 को क्रॉस करे, यानी कि 30 के करीब जो टेररिस्ट हैं उनको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। और इन 30 के करीब टेररिस्ट में जो इंपॉर्टेंट कमांडर्स हैं टीटीपी और अफगान तालिबान के, वो भी शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में और उस पूरे बॉर्डर रीजन के अंदर जो सारी एक्टिविटीज हैं उनको सुपरवाइज कर रहे थे। तो उनको टारगेट करके न्यूट्रलाइज करना, ये चीज बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि टाइमली एक्शन लिया गया है। लेकिन वहीं पर एक मेन और प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म भी बनता है पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर और स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर कि ये जो एरियल स्ट्राइक्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, इनका कोई सस्टेन्ड पैटर्न जो है वो सामने नहीं आ पा रहा। जिस तरह से आज से 1-2 महीने पहले ऑपरेशन गज़ब-ए हक के दौरान एक बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस और लगातार स्ट्राइक का पैटर्न हमें देखने को मिला था, जिससे जो टीटीपी का ओवरऑल नेटवर्क है वो काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गया था और उन समय जो अफगान तालिबान है उनको काफी बड़े नंबर में लॉसेस देखने पड़े थे। अब 2 महीने हो चुके हैं ऑपरेशन गज़ब-ए हक के बाद, थोड़ी देर पाकिस्तान में काफी ज्यादा अमन अमान रहा है, लेकिन क्योंकि अब अफगान तालिबान टाइम के साथ साथ उस लॉस से रिकवर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो अटैक्स हैं अगेन उनकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। और कल परसों आपका जो फाइनेंशियल हब है कराची, उसके अंदर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, तो इसको यहाँ पर वैसे भी लाइटली नहीं लिया जा सकता था। और अगेन यहाँ पर ये एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स है कि आपने क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक को कंडक्ट किया है कल रात को, लेकिन ये जो वक्फे से आप एयर स्ट्राइक कंडक्ट करते हैं, ये सारी आपकी ऑप्टिक्स की गेम है। इससे पता लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ऑप्टिक्स की गेम खेल रही है। जब कोई यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, उसमें अच्छी भली शहादतें हो जाती हैं, तब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को अलाउ किया जाता है कि वो जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनको अफगानिस्तान में कैरी आउट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप यहाँ पर 1-1 महीने, 1.5 महीने के बाद एक स्ट्राइक करेंगे और वो भी सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए कि सोशल
सोशल मीडिया में ये मैसेज पहुंच जाए कि हम अपने ऊपर होने वाले अटैक का रिस्पॉन्स देंगे, तो ये सोशल मीडिया के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑन ग्राउंड इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम है। वही आप यहाँ पर लोहे की मिसाल ले लो कि जब आप उसको गर्म करके उसके ऊपर बार बार हथौड़ा मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो आप उसको किसी भी शक्ल के अंदर ढाल सकते हैं, किसी तरह से भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब वो ठंडा हो जाए तो आपकी जो स्ट्राइक है, आपकी जो ज़रबे हैं, उनका कोई असर नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे यही यहाँ पर पॉइंट है कि पाकिस्तानी स्टेट को अपनी जो पॉलिसी है, स्पेशली जो अपनी कॉम्बैट पॉलिसी है टेररिज्म के अगेंस्ट में, उसको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है और होपफुली ये जो चेंज है जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो सके। वैसे हमेशा से हम यही कहते हैं, वो अलहदा बात है, इसका असर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। हम तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि बातचीत से भी मसला हल किया जा सकता है, लेकिन अगेन जब भी आपके ऊपर अटैक होता है दूसरी साइड से, तो उसको रिस्पॉन्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब चीज़ें लेवल आउट हो जाएं, अगर दूसरी साइड बात करना चाहती है, दूसरी साइड को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उनसे बातचीत करने में भी यहाँ पर कोई हर्ज नहीं है। बाकी होपफुली इंडियंस को यहाँ पर सुकून आ गया होगा। कराची के अटैक में तो चलो 3 सोल्जर शहीद करवा दिए थे, कल रात को कुछ ही मिनटों में जो 30 के करीब बंदे ठुकवा लिए, होपफुली यहाँ पर औकात और लेसन मिल गया होगा। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी अगर ओपिनियन है तो काइंडली आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।